अच्छा, तो आप तो सच में आ गए। चलिए कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो सुन लीजिए दूसरा वाक्य, जो कुछ इस तरह से है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य में अधिकतर शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। जो ना समझ में आए होंगे वो शब्द हैं सम, संभावी, सांकल, और शायद कुछ लोगों को अहंकारी भी ना समझ में आया हो। इन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। सम का अर्थ है समान, बराबर या उचित। दूसरा है संभावी। संभावी वह जो किसी भी तरह की अति से बचे। अति का मतलब है एक्सेस, जो एक्सेस से बचे उसको कहते हैं संभावी। तीसरा शब्द है अहंकारी। ऐसा व्यक्ति जो अहंकार करे, जो अपने आगे किसी दूसरे को कुछ न समझे, वो अहंकारी। और चौथा शब्द है सांकल। इसे समझने के लिए हम एक चित्र देखेंगे। तो इस चित्र में आपको दो दरवाजे दिख रहे हैं और इनमें सांकल लगी हुई है। कुछ बच्चे हो सकता है इससे परिचित हों। वैसे हमारे बचपन में ऐसे दरवाजे हुआ करते थे। तो यहाँ दरवाजे को बंद करने के लिए जो कड़ी लगी हुई है, जो चेन लगी हुई है, इसको सांकल कहते हैं। सांकल अधिकतर घरों में इस तरह से लगाई जाती थी, ऊपर की तरफ। तो ये सांकल है जिससे दरवाजा बंद रहता है। और अब सांकल की जगह ले ली है दूसरी चीजों ने, वो आप जानते हैं। फिर से हम आते हैं अपने वाक्य पर, जिसमें कहा गया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि अगर तू बराबर खाता रहा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं खाएगा तो अहंकारी बन जाएगा, समान रूप से खा तभी तू समभावी होगा, और तब बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। ये इसका सामान्य अर्थ है। और आप जानते हैं कि इनकी कविता में सामान्य अर्थ के मायने नहीं है, वह कुछ और अर्थ है जो छुपा हुआ है, और वह अर्थ इनके कहने का उद्देश्य होता है। तो देखेंगे वो छुपा अर्थ क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कुछ और। वैसे टंग, यहाँ पर कान, यहाँ आंख, और यहाँ पर नाक, और यहाँ पर त्वचा। इनका काम क्या होता है? इसका काम होता है टेस्ट करना किसी भी चीज को, इसका काम होता है सुनना, और इसका काम होता है देखना, इसका काम होता है सूंघना, और इसका काम है छूकर समझना। तो ध्यान दें कि ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे दुनिया को जानने के साधन हैं। ये हम जो कुछ भी जानते हैं हमारे आसपास, हम इनके थ्रू जानते हैं, इनके द्वारा जानते हैं। लेकिन कभी कभी हम इन सेंस ऑर्गन्स के वश में हो जाते हैं, हम इनके गुलाम हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज को खाने के पीछे, सुनने के पीछे, देखने के पीछे, या किसी चीज को छूने के पीछे सब कुछ भुला बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे बहुत अधिक मात्रा में खाना। और ये खाना कैसे है? देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम खा खा कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ढेर सारे कंपनियों ने हमारे दिमाग को खोखला कर दिया है, हमारे दिमाग में जगह बना लिया है, और हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उस समय पर यह सब नहीं होगा, लेकिन उनके कहने का मतलब यही था कि इन सब चीजों में ना फंसें। अगर आप ज्यादा फंस गए तब खा खाकर आपको इस संसार में कुछ मिलना नहीं है। अंत में आप सोचेंगे कि ये सब मैं बेकार ही करता रहा। और दूसरी स्थिति है ना खाने की। ना खाने की अर्थात सब कुछ छोड़ देने की, संन्यास ले लेने की, जहां पर जानबूझकर अपनी इच्छाओं का दमन किया जाता है। इसे हठ योग भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हठ योगी होते हैं वो जानबूझकर दिनों दिनों तक खाना नहीं खाते, सांस नहीं लेते, बहुत से काम ऐसे करते हैं जिनमें वो अपनी इच्छाओं का दमन करते हैं। कवित्री का मानना है कि इस तरह से
अपनी सारी चित्तवृत्तियों को रोक देने से मनुष्य अहंकारी हो जाता है। अहंकारी क्यों? वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरे लोग कुछ नहीं है। दूसरे लोगों को वो कीड़े मकोड़ों के बराबर समझने लगता है। इसीलिए वो कहती है कि अगर तूने नहीं खाया, इस तरह से हो गया, तो तू अहंकारी हो जाएगा। इसलिए सम खा। सम खाने का अर्थ क्या? ना तो बहुत ज्यादा भोग और ना ही बहुत ज्यादा त्याग। जीवन के हर पक्ष की तरफ एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए, जिसका उपदेश कभी महात्मा बुद्ध ने किया था अष्टांगिक मार्ग के नाम से। और फिर वो व्यक्ति हैं जो इस तरह के बन सके कि जो समभावी थे। क्यों? क्योंकि जिस समय पर बुद्ध अपने घर से निकले, सब कुछ छोड़ा, तब उन्होंने कठिन साधना का मार्ग अपनाया और बहुत दिनों तक उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। लेकिन उन्हें लग गया कि यह तरीका मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता, यह तरीका, यह रास्ता सही नहीं है। और फिर उन्होंने जिस पथ का उपदेश किया वो मध्यम मार्ग था। मध्यम मार्ग का अर्थ है समान रूप से रहना, जिसकी बात यहाँ पर ललदद्य कर रही हैं। ललदद्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति समभावी हो जाएगा, तब उसके लिए बंद दरवाजे की सांकल खुल जाएगी, बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। यहाँ पर बंद द्वार की सांकल एक प्रतीक है, और वो प्रतीक है मोक्ष प्राप्त करने का। तो ललदद्य के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति समभावी होगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। धन्यवाद।